इस वीडियो में हम बात करेंगे CHSL 2023 के 2 डिपार्टमेंट के बारे में जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आ गया है। कौन से वो 2 मिनिस्ट्री है, कौन से डिपार्टमेंट है, सब कुछ इस वीडियो के अंदर कवर किया जाएगा। नीचे ट्विटर प्रोफाइल का लिंक दिया हुआ है। इस पूरे वीडियो का डिटेल आर्टिकल, क्या ईमेल आया है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं, वो सब कुछ मैं वहाँ पर आर्टिकल पोस्ट करूँगा। इसके अलावा टाइम पर मैं चीज़ें वहाँ पर अपडेट कर रहा हूँ और दूसरे डिपार्टमेंट, दूसरे मिनिस्ट्री के लिए भी, तो आप अपडेटेड रहिएगा। नीचे ट्विटर, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, इन तीनों का ही लिंक दिया हुआ है। ट्विटर पे जरूर फॉलो करके रखिएगा ताकि अपडेट आपको टाइम पर मिलता रहे। और अगर आपको ये दोनों डिपार्टमेंट जो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको ये मिला है, आप एक बार कमेंट सेक्शन में बताइएगा। कोई किसी तरह की कोई डाउट हो, कोई डॉक्यूमेंट्स को लेकर कोई इशू रहा हो आपका, एक बार आप जरूर मुझे मैसेज करिएगा। तो सबसे पहला जो डिपार्टमेंट है वो है आपका इलेक्शन कमीशन। CHSL 2023 में जिनको भी इलेक्शन कमीशन मिला हुआ है, आपके लिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ईमेल आ चुका है। 30 अप्रैल को बुलाया गया है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाना है मैं ट्विटर पे जो पोस्ट कर दूंगा, आप वहाँ पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर आपको ये मिनिस्ट्री मिला होगा तो आपको जरूर ये मालूम चल गया होगा ग्रुप के थ्रू या किसी अदर दूसरे ग्रुप के थ्रू। अभी केवल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस कंडक्ट करवाया जाएगा, यानी आपके सारे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, आपकी ID प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में है तो NOC, ये सारे जो आपके डॉक्यूमेंट्स है ये चेक होगा। जब आप DV करवा लेंगे, डॉक्यूमेंट आपके सारे ओके हो जाएंगे, तो हो सकता है कि उसी दिन आपका, जिस दिन आपका DV हो, आपको साथ ही साथ मेडिकल का और कैरेक्टर का फॉर्मेट में दे दिया जाए। जब आप घर आओगे उसको बनवा करके, जब आपकी ज्वाइनिंग होगी, जिस दिन ज्वाइनिंग होगी उस दिन ले जा करके आपको वो ऑफिस में जमा कर दे रहा है। बात कर लेते हैं एक बारी को लोकेशन को लेके इलेक्शन कमीशन की। देखिए अभी चुनाव का टाइम चल रहा है, आपका स्टाफ की दिक्कत है, वर्क प्रेशर बहुत ज़्यादा है, तो जल्द से जल्द ज्वाइन कराने की पूरी कोशिश करेगा इलेक्शन कमीशन। हो सकता है कि DV करवा के आपका विदिन 15 डेज या विदिन 10 डेज के अंदर आपको ज्वाइन करने के लिए बोल दिया जाए। रही बात वो मेडिकल और कैरेक्टर को लेके, कैंडिडेट बहुत परेशान रहते हैं कि सर अगर इतनी जल्दी आ जाता है तो अभी चुनाव बहुत जगहों पर है, हॉस्पिटल में हो सकता है स्टाफ का दिक्कत आ जाए, या फिर वहाँ अगर इतनी जल्दी नहीं बनता है तो क्या होगा। तो देखिए अगर ऐसा कुछ जल्दीबाजी का आता है कि 10 दिन के अंदर ही आपको लेके जाना है और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप उस डेट पे जाके प्रेजेंट होके ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको 10 दिन के अंदर ज्वाइन कराना है तो कर लीजिएगा और आप आराम से 10-15 दिन के अंदर, जब ये पूरा प्रोसेस रिलैक्स हो इलेक्शन वाला, तब आप उनको जमा कर दीजिएगा। आपका जो भी डॉक्यूमेंट्स वो मांगे हैं, मेडिकल का, कैरेक्टर का, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती है। बस एक रूटीन प्रोसीजर है। मैंने आपको पहले ही बताया है कि मेडिकल में या फिर कैरेक्टर में कभी कोई इनकी वजह से बाहर नहीं होता, तो आप उसको लेके पैनिक ना होइएगा। वैसे टाइम देते हैं, एटलीस्ट 10 से 12 दिन का समय आपको दिया जाता है। बात कर लेते हैं लोकेशन को लेके इलेक्शन कमीशन में। मैक्सिमम लोग की चांसेस दिल्ली के ही हैं। देखो इनके रीजनल ऑफिसेस भी रहते हैं, हर स्टेट के कैपिटल में इनके रीजनल ऑफिसेस हैं इलेक्शन कमीशन के। हो सकता है कि चुनाव की वजह से, वर्क प्रेशर की वजह से कुछ महीनों के लिए आपको वहाँ पर अटैच कर दिया जाए, आपको वहाँ पर ड्यूटी पे लगा दिया जाए। लेकिन आप बाद में मान के चलिए कि जब ये सब प्रोसेस खत्म होगा इलेक्शन वाला, तो आप अपने होम, जो आपका हेडक्वार्टर है दिल्ली, वहाँ पर आप बुला लिए जाओ। बात कर लेते हैं दूसरे डिपार्टमेंट की। साइंस एंड टेक के अंदर NATMO आता है, उसकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेल आ चुका है कैंडिडेट को। साइंस एंड टेक जिनको भी मिला है उसमें एक तो मेन साइंस एंड टेक है आपका, और एक नेशनल एटलस वाला करके रहता है, उसमें 8 कैंडिडेट को दिया गया है वो मिनिस्ट्री आपका। तो उन 8 कैंडिडेट जिनका भी NATMO में हुआ है, 8 लोगों का, उनका ईमेल का बाकायदे उनका नाम मिनिस्ट्री ने डाल दिया हुआ है। 30 से 31 तारीख को ही उनका भी है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। सेम प्रोसीजर है जो कि इलेक्शन कमीशन का है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स चेक होने हैं आपके। NATMO का जो हेडक्वार्टर कोलकाता में आपका है, कोलकाता में ही आपकी DV करवाई जाएगी। मैक्सिमम चांसेस अभी लोग को वहीं रख लिया जाए। बाकी उनके जो रीजनल ऑफिसेस हैं, जैसे कि कोलकाता के जो सटे हुए इलाके हैं आपके, वहाँ पर भी ऑफिसेस हैं आपके। कोस्टल इलाकों में इनके ऑफिसेस रहते हैं, तो आपको चांसेस हैं कि अगर आप पर्टिकुलर किसी ऐसे इलाके से बिलोंग कर रहे हैं जो एडजेसेंट एरिया है और वो आपका होम एड्रेस पड़ रहा है, जैसे कई सारे लोग कोलकाता के बिल्कुल आउटर एरिया से होते हैं, तो उनको भी अपना होम स्टेट मिल जाएगा अगर आप DV के टाइम पर उनसे बोल देंगे तो। डॉक्यूमेंट सारे अपने एजुकेशनल, 10th 12th ग्रेजुएशन, कास्ट सर्टिफिकेट आपका, अगर गवर्नमेंट जॉब में है तो NOC, अपनी ID प्रूफ, फोटोग्राफ्स, इन सभी की 2-3 सेट बनाकर रखिएगा। जो भी एरर है आपकी, मैंने बहुत डिटेल में वीडियोस कवर किए हुए हैं, खासकर डॉक्यूमेंट्स में इशू को लेकर के। कोई भी किसी तरह की इशू होगी आप कमेंट सेक्शन में डालिएगा। अगर कहीं किसी का ज्वाइनिंग अटक रहा है और कास्ट सर्टिफिकेट की वजह से, क्रूशियल डेट की वजह से, आप तुरंत इमीडिएट मुझे बताइएगा ताकि आप सही डायरेक्शन, सही चीज़ें, जानकारी पा पाओ। कहीं ऐसा ना हो कि छोटी सी जानकारी के अभाव की वजह से आपका भी 1-2-3 महीने का प्रोसेस
लेट हो जाए या फिर आपका भी ज्वाइनिंग होल्ड पर रख दिया जाए, जैसे पीछे सालों में देखा गया है। बाकी आप कोई भी तरह की नेगेटिविटी लेके ना चलिए, दोनों डिपार्टमेंट, दोनों ही मिनिस्ट्री बहुत आराम से आपका ज्वाइनिंग करा देंगे। किसी तरह का कोई भी आपका ज्वाइनिंग प्रोसेस में दिक्कत देखने के आपको नहीं मिलेगी। बाकी और भी किसी तरह की इन्फॉर्मेशन चाहिए आपको, आप एक बार कमेंट सेक्शन में डालिएगा। ट्विटर पे आप जरूर मुझे फॉलो कर लीजिएगा, मैं समय समय पर वहाँ पर काम की चीज़ें पोस्ट करता रह रहा हूँ।